हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रह्मवेर कैपिटल। कल मार्केट न्यूज़ पे कैसा रिएक्ट करेगा? क्या मार्केट कल वापस से फॉल होगा या मार्केट में यहाँ से हमें पुल बैक देखने को मिल सकता है, या क्या मार्केट यहाँ से अपना अप मूव कंटिन्यू करेगा? तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। निफ्टी 50 कैसा बिहेव करेगा और बैंक निफ्टी कैसा बिहेव कर सकता है, क्या क्या हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं। टेक्निकली सारे चार्ट्स में रीड करने वाला हूँ, कंप्लीट थॉरो एनालिसिस करने वाला हूँ। तो पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। वैसे लास्ट के कुछ 5 दिनों में देखा जाए तो निफ्टी 5% अपने टॉप से नीचे गिर चुका है। अब अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो निफ्टी 50 एक डाउन ट्रेंड में जा चुका है। मैं पार्शियल डाउन ट्रेंड की बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल ट्रेंड अभी भी अप है, बट लास्ट के 5 दिनों को देख के लगता है कि मार्केट में एक मोमेंटम है। क्योंकि आप कैंडल्स की स्ट्रेंथ देखो, हमेशा एक इन्वर्टेड हैमर टाइप की, शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल्स बन रही हैं। जिसको बेसिक नॉलेज भी होगी वो ये देख के बता सकता है कि यहाँ पे पूरा का पूरा मोमेंटम डाउन साइड की तरफ है। तो ये तो हो गई बात वनडे के टाइम फ्रेम पे। अब हमें इंट्राडे में कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है ट्रेड की, और हम अपने प्रॉफिट्स को कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। राइट, ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। ये मेरे लिए एक नियरेस्ट अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट की कंडीशन है और ग्लोबल न्यूज़ आ रही है, 2 दिन का बीच में गैप भी आ गया, तो मैं एक साइडवेज मूव तो कल बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। या तो मार्केट में एक बड़ा अप मूव आ सकता है, एज अ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, या फिर ये अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। बट अगर आप मेरे से एक शब्द में पूछोगे कि कल मार्केट का व्यू क्या रहने वाला है, तो मैं आपको बेरिश ही बोलूँगा। वो कहते हैं ट्रेड विद ट्रेंड। अगर आप सिर्फ ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करोगे, आपकी एक्यूरेसी 65 तक इंप्रूव हो जाएगी, 65% आई मीन। तो ये मेरा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है 24,750 का, और ये मेरा एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है 25,485 के आसपास का लेवल। मुझे लगता है इसके बीच में ही मार्केट खुलेगा, बिकॉज इतना ऊपर अगर मार्केट खुल जाए, इसके ऊपर 2% के ऊपर खुल जाए, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल। अगर होगा तो उसके बारे में बात करूँगा, बट पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन जा चुका है, मार्केट में अच्छा बेरिश मोमेंटम है। सबसे आइडियल सिनेरियो मेरे लिए क्या होगा, जब भी ट्रेंड डाउन होता है आप एक रेजिस्टेंस ढूंढो। रेजिस्टेंस पे कौन होते हैं? सेलर्स होते हैं। तो अगर मान लो प्राइस फ्लैट ओपन होता है या हल्का सा गैप अप ओपन होता है और मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस को अप्रोच करता है, यहाँ से हमें कोई वीकनेस दिखती है, तो उस केस में हमें ट्रेंड राइड करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है। तो 25,487 पे मैं अब सेलिंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली कल ढूंढने वाला हूँ। इसके अलावा अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, और मार्केट धीरे धीरे करके अपने सपोर्ट के पास आ जाता है, विच इज़ 24,750 का लेवल। अब यहाँ से मुझे कोई वीकनेस दिखती है, रिजेक्शंस दिखती है, इस केस में मैं यहाँ पे बाइंग प्लान कर सकता हूँ। लेकिन बाइंग मैं एग्रेसिव प्लान नहीं करूँगा, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट कर रहा हूँ। तो इस चीज़ में पोजीशन साइजिंग का स्पेशली मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं इतनी ज़्यादा क्वांटिटी ना ले लूँ कि मेरा लॉस ज़्यादा हो जाए। वो सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। इन केस मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो मेरा ज़्यादा इंक्लिनेशन है कि मार्केट अगर बेरिश प्राइस एक्शन बनाएगा तब तक मैं रिएक्ट करूँगा। बाइंग का तो मैं यहाँ पे सोच भी नहीं सकता जब तक मार्केट 25,485 को क्रॉस ना करते, जो ये वाला मेरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन हो जाता है थोड़ी देर, फिर मुझे कोई प्राइस एक्शन बनता है, वहाँ पे मैं बाय कर सकता हूँ, एक अपसाइड की तरफ ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। इसके नीचे नहीं, इसके नीचे मैं बेरिश हूँ। अगर यहाँ पे कोई वीकनेस दिखती है तब बाय कर सकता हूँ, लेकिन वो एग्रेसिव बाइंग नहीं होगी, इस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगा। बाकी फ्लैट ओपन होते हैं, ना ऊपर जाते हैं ना नीचे जाता है, तो मैं एक बेरिश प्राइस एक्शन अगर मिलेगा तभी ट्रेड करूँगा। बुलिश में मेरे को यहाँ पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि आप देखो होगा क्या, व्हाट हैपेंस कि ये डाउन साइड का मूव है, राइट। तो जितने लोगों ने बेचा होगा, लोग जिन्होंने यहाँ पे बेचा होगा या फिर किसी की अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, वो सोचेंगे कि प्राइस इतना नीचे आ चुका है, अगर प्राइस थोड़ा भी ऊपर आएगा तो हम वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेंगे, हम वो अपॉर्चुनिटी को राइड करेंगे। अगर प्राइस यहाँ पे आया तो कुछ लोग और बेचेंगे, प्राइस यहाँ पे आया कुछ लोग और बेचेंगे। तो इतना बड़ा शार्प डाउन मूव आने के बाद मेरा तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं यहाँ पे बाय करूँगा। मैं यहाँ पे सेल करने की तरफ ही थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लिनेशन है। तो 60% चांसेस तो यही है कल का जो मेरा ट्रेड होने वाला है वो डाउन साइड की तरफ होने वाला है। अब ऑब्वियसली आई मीन वॉल्यूम्स कैसे आते हैं, कितनी स्ट्रेंथ आती है मूव्स में, वो सारी चीज़ें लाइव मार्केट में बता सकते हैं, बट स्टिल यू हैव टू हैव सम आइडिया। तो वो मेरे लिए डाउन साइड रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी का भी ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, ऑलमोस्ट सेम प्राइस एक्शन बन रहा है, क्योंकि मार्केट जब फॉल होता है वो बहुत तेज़ी से फॉल होता है, पैनिक सेलिंग आती है। तो निफ्टी क्या बैंक निफ्टी क्या हो, उसमें तो कोई ज़्यादा सोचने की बात भी नहीं है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। ये मेरा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये मेरा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है, और ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। तो
53.75 का लेवल, 59.41 का लेवल, ये दोनों मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। उसके अलावा 52.331 ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाले। सेम सिनेरियो है, बैंक निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में है, ट्रेड विद ट्रेंड। सबसे बेस्ट आइडियल अपॉर्चुनिटी मेरे को मिलेगी 52.331 के लेवल पे। अगर मार्केट हल्का सा गैप अप ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, स्टार्टिंग में एक बुलिश मूव दिखा देता है, तो यहाँ पर सेलर्स काफ़ी एक्यूमुलेट हो सकते हैं, क्योंकि पहले भी यहाँ से शार्प सेलिंग देखने को मिली थी, ऊपर से ट्रेंड भी मेरा डाउन साइड गया। तो यहाँ पे कोई वीकनेस दिखेगी, मैं यहाँ पे एग्रेसिव सेल कर सकता हूँ। इन केस मार्केट इसके ऊपर थोड़ी देर सस्टेन कर जाता है तो एक माइल्डली बुलिश व्यू बना के मैं जा सकता हूँ, बहुत एग्रेसिव मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा। उसके अलावा इन लेवल्स पे मेरी नज़र रहने वाली है कि मार्केट इन लेवल्स पे कैसा रिएक्ट करता है। इस पे तो इतनी ही नहीं है, अगर मार्केट यहाँ से रिएक्ट भी करेगा, थोड़ी सी मुझे रिएक्शंस दिखती है, तो आई डोंट थिंक कि मैं यहाँ पे बाय करूँगा, क्योंकि ये इट वाज जस्ट अ पुल बैक, राइट। लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं। ये वैसे मेरे लिए, मैं इसको कंसिडर भी नहीं करता हूँ कि मेरे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल होने वाला है। एक्चुअली मेरे लिए ये ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा 53.75, क्योंकि ये सिर्फ पुल बैक था। मार्केट में रिवर्सल एक्चुअली यहाँ से आया, अगर आप ढंग से देखोगे ये रिवर्सल आया, तो ये मेरे लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा। तो 53.75 इज़ गोइंग टू बी माई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर मार्केट इसके पास आता है, यहाँ से वीकनेस लगाता है, थोड़ी वीकनेस देता है। अब अच्छा, इसमें भी एक चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, राइट, यहाँ पे, और यहाँ पे स्टार्टिंग में मुझे कोई वीकनेस दिखा देता है, उस केस में मैं ट्रेड शायद ना करूँ। मैं ट्रेड कब करूँगा, एग्रेसिव भी अगर मुझे जाना होगा इस लेवल पे बाइंग की तरफ, तो कब जाऊँगा, अगर मार्केट या तो गैप अप खुलता है या तो फ्लैट ओपन होता है। इससे होगा क्या, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी सारा डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रखा होगा। अब से प्राइस नीचे जा रहे हैं, मतलब सेलर्स प्राइस को नीचे लेके जा रहे हैं। इस लेवल तक आते आते सेलर्स अपनी स्ट्रेंथ को लूज़ कर देंगे, तो यहाँ पे मुझे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस केस में अगर मुझे अच्छा खासा मूव दिखता है पहले सेलर्स का, मतलब 12 साढ़े 12 बजे के बाद अगर मार्केट इस लेवल को टच करता है, तो यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल देखने को भी मिल सकता है बैंक निफ्टी में। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन रहता है ना, गैप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, तो मैं एक बेरिश प्राइस एक्शन बनने का वेट करूँगा, वहाँ पे मैं ट्रेड करूँगा, लेकिन एग्रेसिव नहीं। एग्रेसिव मैं सिर्फ इस लेवल पे करने वाला हूँ 52.331 पे। अदरवाइज़ मैं माइल्डली बेरिश व्यू बना के जाऊँगा जब तक मार्केट इस रेंज में है। बुलिश कब होगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 52.331 के ऊपर माइल्डली बेरिश इस पूरी रेंज के बीच में। बुलिश अपॉर्चुनिटी मुझे कहाँ पे मिल सकती है, 53.75 पे, अगर मार्केट काफ़ी सारा डिस्टेंस, काफ़ी सारे सेलर्स ट्रैवल करके आते हैं इस लेवल तक। तो सो आई होप ये मेरी सिंपल सी एनालिसिस है, आपको कुछ ना कुछ एक मार्केट व्यू फॉर्म करने में हेल्प करेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं मार्केट की एनालिसिस डेली करता हूँ। थैंक यू।